चैप्टर 13 मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। इसमें ये प्रश्नावली 13.5 है और इसका 13.1, 2, 3, 4 का वीडियो बन चुका है। इसमें 13.5 का भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसका मैं क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. All the questions of this exercise 13.5. एक्सरसाइज 13.5 मेंसुरेशन, ये ऐच्छिक है। अगर इच्छा है तो बनाएं और सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। 13.5, ठीक है। एक्सरसाइज 13.5 मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, इसे निकालना। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एक बेलनाकार चीज़ है, उसके चारों तरफ तार घुमाया गया है और उसको कवर कर दिया गया है। तो हमें तार की लंबाई निकालना है और तार का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं लेंथ ऑफ वायर मान लेता हूँ लेट, माना तार की लंबाई L सेंटीमीटर है। माना तार की लंबाई L सेंटीमीटर। तार का व्यास दिया हुआ है। तार का व्यास दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर मिलीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया। तो तार की चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर है और इस तार को चारों तरफ कवर किया गया। थोड़ा सा मैं इशारा दे रहा हूँ। मान लिया कि ये तार को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार तार को लपेटा गया है और ये गोल गोल तार है। ये बेलन को कवर करेगा, ये बीचों बीच से जो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है इसका चौड़ाई हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? जितनी बार जाएगा वो चौड़ाई हो जाएगा। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ वायर, यानी कि तार का क्षेत्रफल। L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा? बाय द कंडीशन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? L इंटू बी यानी कि 3/10, और इसको बेलनाकार में घेरना है, तो बेलनाकार का कवरिंग जो है वो होगा 2πRH, लेटरल सरफेस एरिया। तो L इंटू 3/10 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 3.14 ले रहा हूँ, ठीक है। और R है हमारे पास बेलन का व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10/2 इंटू हाइट है इसका 12 सेंटीमीटर।
हो गया। इसका यानी बेलन का है 10 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसको मैं शो नहीं किया हूँ, ठीक है। उसमें दिया हुआ क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर व्यास है और 12 सेंटीमीटर हाइट है उसका, तो इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। 2 5 जा 10 हो जाएगा। और देयर फोर एल इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू होगा, एल इज इक्वल टू, एल में क्या हो जाएगा, एल में 3 मल्टीप्लाई है, बाकी सबका सब ऊपर चला जाएगा। 10 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 12, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 चौके 12। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 पचे 20 हो गया, या फिर 5 दूना 10, ख़त्म ही हो गया। कितना हो जाएगा ये, 4 चौके 16, 4 एकन 4, 1 5, 4 तिया 12, यानी कि इतना सेंटीमीटर। ये एक आंसर हो गया। आंसर बुक में क्या दिया वो नहीं पता, ये आपका आ रहा है 1256 सेंटीमीटर। ये इसका लेंथ निकल गया। चलिए, अब तार का आयतन निकालना है। तार का आयतन क्या निकालेंगे, तार का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का 3.14 और आर का वैल्यू हमारे पास जो है वो है 3/10 इंटू 3/10 तार का व्यास है। इसको 20 में कर देंगे क्योंकि रेडियस है। 3/20 इंटू 3/20 हो जाएगा। 3/10 है, ये व्यास है। 2 नीचे करेंगे हाफ हो जाएगा। और इसका हाइट जो है वो है 1256 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल का टोटल वॉल्यूम हो गया। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वॉल्यूम हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर 3/20 वायर का, जबकि वायर का यहाँ पर व्यास दिया हुआ है कितना, 3/10। ये क्या चीज़ है, व्यास है ना। इसको रेडियस के लिए नीचे में 2 देना होगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ 2 इंटू 20 कर दिया हूँ। 2 इंटू 10 20 हो गया। 3/20 ये रेडियस हो गया। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो गया। अब इसका हमें द्रव्यमान निकालना है। तार का द्रव्यमान, तार का द्रव्यमान 1 cm³ बराबर उसका वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। इसको मैं मेंशन कर दूँ 3.14 इंटू 3/20 इंटू 3/20 इंटू 1256 इंटू 1 cm³ का है 8.88 ग्राम। ठीक है ना, इतना हो गया। अब सबको क्या करना है, कैंसिल करना है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3.14 और क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 20 बीस है 400 और इंटू 1256 इंटू 8.88। चलिए 4 1 जा 4, 100 हो गया। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो है 7879। क्या है, 7879 7.92 बाई 100। ये सबको मल्टीप्लाई किया तो नीचे में 100 रह गया। अब ये 100 है, 2 डिजिट छोड़ कर करके पॉइंट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास अप्रॉक्स में हो जाएगा 788 ग्राम। ये आंसर हो गया। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में रॉन्ग है आंसर, ये मैं जो किया हूँ एक्यूरेट है, इसको देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी ग्राम शो कर देंगे क्योंकि यहाँ पर जो ये किया है तो इसमें जी लिखना होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जा रहा है कि राइट एंगल 4/3 परपेंडिकुलर एंड बेस के बराबर है और इसमें जो है हमें दोनों को इसका दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका शंकु बना करके इसका आयतन मालूम करना है। इसके लिए पहले ड्राइंग देखना है, कैसे ड्राइंग होगा देखते हैं इधर। ये शंकु के आकार का हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, इधर भी लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल यहाँ से यानी कि परपेंडिकुलर एंड बेस, ये जो है हाइपोटेन्यूस हो गया। तो यहाँ पर इसको हम नाम कर दे रहे हैं ABCD, यहाँ पर O ले लेते हैं, ठीक है। अब सबका वैल्यू हमें निकालना है, ABCD, ठीक है। तो हमें क्या निकाल लेना है पहले, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB हमारे पास जो है वो 4 है, 4 का स्क्वायर, BC 3 है, 3 का स्क्वायर, 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि हाइपोटेन्यूस AC कितना निकल जाएगा, √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पूरे का पूरा हाइट यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट जो है AC कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ से। चलिए एक चीज़ तो हमने निकाल लिया, अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है, 3 है, और हाइट जो है वो 4 है, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 3 है, हाइट 4 सेंटीमीटर। अगर ऐसे हम लोग ट्रायंगल को रखें, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो एरिया निकल गया एक ट्रायंगल का। अब हमें निकालना है, फिर से हमें असल में BO निकालना है, इसका रेडियस निकालना है जी, इसका रेडियस निकालना है, BO निकालना है, BO, ठीक है। तो फिर हम लोग लिखने जा रहे हैं अगेन क्या लिखेंगे, अगेन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगेन सेम केस होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या हो जाएगा इसमें, AC इंटू BO, AC इंटू BO, हाइट जो है वो BO हो जाएगा, और एरिया जो है हमारे पास निकल चुका है 6। तो 6 इज इक्वल टू 1/2, AC कितना निकला है, 5, AC जो है वो 5 निकल चुका है, और BO जो है वो रेडियस है, देयरफॉर BO या फिर रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BO में 5 मल्टीप्लाई है 5, 6 दूना 12। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, AC एंड BO ये इस तरह से है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये बेस हो गया, AC बेस हो गया, और ये हाइट हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट, AC बेस हाइट BO हो गया, या फिर इधर भी ले सकते हैं। तो AC हम लोग 5 निकाल चुके हैं, BO हमें निकालना है, एरिया जबकि निकाल चुके हैं पहले ही, यानी रेडियस निकल गया,
12/5 सेंटीमीटर। अब फिगर को हमें फिर से देखना है कि इसमें दो शंकु है, दो शंकु यानी द्विशंकु। इसको मैं गोल कर दे रहा हूँ इस तरह से, द्विशंकु। ये एक शंकु हो गया, ये एक शंकु हो गया, द्विशंकु। दोनों का हमसे वैल्यू मांगा जा रहा है आयतन का, यानी कि द्विशंकु का आयतन क्या लिखेंगे? द्वि यानी दो, द्विशंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस फिर से 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। ये फॉर्मूला हो गया, क्योंकि दो शंकु है, ऊपर में भी नीचे में भी। 1/3 पाई आर स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूँ, अंदर में हो जाएगा H1 प्लस H2। ठीक है। अब H1 और H2 देखिए इधर, यहाँ से मान लिया इसको H1 ले लेता हूँ तो ये H2 हो जाएगा। ये AC जो है टोटल निकाला है कितना? 5। इसको 5 करना है, इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू हो जाएगा 3.14 और R का वैल्यू हमारे पास जो है वो है कितना? 12/5 इंटू 12/5 और H का डायरेक्ट मैं 5 लिख दे रहा हूँ। 5 कैंसिल और 3 एकन 3, 3 चौके 12। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? नीचे में 5 हो जाएगा और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 150.72। है ना, 12 चौक 48, 48 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। अब इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, 5 या 15 यानी कि 30 × 25 150, 30 × 25 150 और 5 एकन 5। फिर कितना बच गया? इसमें 2 बच गया, तो ये हो गया 22, 5 चौके 20 यानी कि 30 पॉइंट कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन हो गया। ये एक आंसर हो गया। आयतन निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे द्विशंकु का कुल क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। अब इसका हम लोग कॉमन ले लेते हैं। पाई आर अंदर में हो जाएगा L1 प्लस L2। L तो वो आपका हो जाएगा 22/7 और रेडियस जो है हमारे पास 12/5 है और L1 हमारे पास है 4 + 3 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 12/5 इंटू 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये 7 कट गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26, इतना बाई 5। डिवाइड इसको करेंगे या फिर काटेंगे भी। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 1 बच गया, 14 हो गया। 5 दूना 10, 4 बच गया, पॉइंट देंगे, 5 × 8 = 40, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आंसर ये भी हो गया, यानी 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे वीडियो को सबसे पहले
हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। दैट्स ऑल। हम लोगों को यूनिट हर जगह लिखते जाना है। यहाँ पर सेंटीमीटर, जहाँ जहाँ भाई जो वैल्यू है उसका यूनिट लिखना ज़रूरी है।